चाहे आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, आप इन 4 श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं। श्रमिक, शिक्षक, मैनेजर, लीडर। काम को किस तरह से करना है यह जानना श्रमिक की सफलता है। दूसरों को काम करने का तरीका दिखाना शिक्षक की सफलता है। यह सुनिश्चित करना कि दूसरे काम को पूरा कर लें मैनेजर की सफलता है। दूसरों को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करना लीडर की सफलता है। दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि आपके लिए लीडरशिप का गुण होना जरूरी क्यों है? जरूरी इसलिए है क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपकी सफलता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लीडरशिप के गुणों पर ही निर्भर होती है। जॉन सी मैक्सवेल के अनुसार लगभग हर चीज लीडरशिप के साथ ऊपर उठती और नीचे गिरती है। लीडरशिप उन लोगों का विशिष्ट क्लब नहीं है जो इसके साथ पैदा हुए हैं। लीडरशिप के गुणों को सीखा जा सकता है। लियोनार्ड रेवनहिल ने द लास्ट डेज न्यूज टेलर में कुछ पर्यटकों का वर्णन किया है जो एक सुंदर गांव में घूमने गए। जब वे एक बूढ़े आदमी के पास से गुजरे, एक पर्यटक ने बड़प्पन भरे अंदाज में पूछा, इस गाँव में कोई महान आदमी पैदा हुआ था क्या? बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, नहीं, सिर्फ बच्चे पैदा हुए थे। तो फ्रेंड्स, हम लोग भी तो बच्चे ही पैदा हुए थे। हम भी लीडरशिप के गुणों का विकास कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका सक्सेस लिवर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की यह वीडियो जॉन सी मैक्सवेल की बुक डेवलपिंग द लीडर विद इन यू पर आधारित है। हर आदमी लीडरशिप के बारे में बात करता है, परंतु बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। किसी लीडर को जानने के कारण हम उसके व्यवहार की नकल करने की कोशिश करते हैं और उसके व्यक्तित्व के हिसाब से लीडरशिप की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। ऑथर जॉन सी मैक्सवेल अपने लीडरशिप के 40 सालों के अनुभव से लीडरशिप के बारे में कहते हैं, लीडरशिप एक प्रभाव है, यानी फॉलोअर्स हासिल करने की योग्यता। बस इतना ही, न इससे ज्यादा न इससे कम। हिटलर एक लीडर था और महात्मा गांधी भी। हालांकि उनके जीवन मूल्य और मैनेजमेंट क्षमता एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, परंतु दोनों के पास अनुयायी थे। लेकिन समस्या यह है कि लोगों को किस तरह से अपना फॉलोअर बनाया जाए। यहाँ पर मैं एक बात साफ कर दूं कि फॉलोअर बनाने का मतलब गुलाम बनाना नहीं, बल्कि लोगों से प्रेम करना और उनका विकास करना है, ताकि लोग स्वेच्छा से आपके पीछे चलें। ज्यादातर लोग फॉलोअर हासिल करने की योग्यता के बजाय पद, रैंक या टाइटल के पीछे भागते हैं और जब उन्हें वह मिल जाता है तो वे सोचते हैं कि वे लीडर बन गए। इससे 2 आम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जो लोग लीडर का स्टेटस पा लेते हैं उन्हें अक्सर यह कुंठा होती है कि उनके अनुयायी कम हैं। जिन लोगों के पास उचित पद नहीं होता वे अपने आप को लीडर नहीं मानते और इस कारण वे अपनी लीडरशिप योग्यताओं को विकसित नहीं करते। अब हम प्रभाव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करते हैं। हर आदमी किसी न किसी को प्रभावित करता है। समाज विज्ञानी हमें बताते हैं कि सबसे अंतर्मुखी व्यक्ति भी अपने जीवन में 10,000 लोगों को प्रभावित करेगा। इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि हम में से हर एक दूसरों को प्रभावित भी करता है और दूसरों से प्रभावित भी होता है। इसका मतलब यह है कि हम सभी कुछ क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि दूसरे क्षेत्रों में कोई हमारा नेतृत्व कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल जाने से पहले सुबह सुबह बच्चे पर माँ का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। माँ यह चुन सकती है कि बच्चे को क्या खाना और पहनना है। स्कूल से पहले जो बच्चा प्रभावित होता है वह स्कूल जाने के बाद दूसरे बच्चों को प्रभावित करने वाला बन सकता है। फ्रेंड्स, किसी भी समूह में लीडर आसानी से खोजा जा सकता है। जब लोग इकट्ठे हों तो सिर्फ उन्हें ध्यान से देखते रहें। अगर किसी मुद्दे पर निर्णय लिया जाना हो तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसकी राय सबसे मूल्यवान नजर आती है। जब विचार विमर्श हो रहा हो तो बाकी लोग किसकी तरफ सबसे ज्यादा देखते हैं। वह कौन है जिसकी बातों से लोग तुरंत सहमत हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कौन है जिसके पीछे लोग चलते हैं। इन सवालों के जवाब से आप यह पहचान जाएंगे कि उस समूह में असली लीडर कौन है। दूसरा पॉइंट है, हम कभी नहीं जान पाते कि हम किसे या कितना प्रभावित करते हैं। दोस्तों, प्रभाव की शक्ति को समझने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उस समय के बारे में सोचें जब आपको किसी व्यक्ति या घटना ने प्रभावित किया हो। बड़ी घटनाएं हम सभी के जीवन और याददाश्त पर अमिट निशान छोड़ जाती हैं। दोस्तों, जब मुझे पिता के रूप में मेरे प्रभाव का एहसास होता है तो एक सत्य मुझे बहुत गंभीर बना देता है। मेरे एक मित्र ने मुझे एक पट्टी दी थी जिस पर यह कविता लिखी हुई थी, वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है। मैं चलना चाहता हूँ बहुत सावधानी से, क्योंकि एक छोटा बच्चा मेरे पीछे चल रहा है। मैं भटकने का जोखिम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे डर है कि वह भी भटक जाएगा। मैं उसकी नजरों से एक बार भी नहीं बच सकता। वह मुझे जो करते देखता है वह भी वही करता है। वह यह कहता है कि वह भी मेरे जैसा बनेगा। वह छोटा बच्चा जो मेरे पीछे चल रहा है। चलते समय मुझे याद रखना चाहिए, गर्मियों के सूरज और सर्दियों की बर्फ के बीच मैं वर्षों के लिए बना रहा हूँ उस छोटे बच्चे को जो मेरे पीछे चल रहा है। दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, प्रभाव एक कला है जिसे विकसित किया जा सकता है। प्रभाव की कला को विकसित करने के लिए रॉबर्ट डिलेजनीडर शक्ति के त्रिकोण का सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं इस त्रिकोण के 3 बिंदु हैं, संप्रेषण, पहचान और प्रभाव। आप प्रभावी संप्रेषण यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन से शुरू करते हैं।
इससे आपकी पहचान बनती है और बाद में यही पहचान प्रभाव में बदल जाती है। दोस्तों, लीडरशिप की योग्यता को विकसित करने के लिए ऑथर ने एक शैक्षणिक टूल विकसित किया है जिससे आप यह जान सकेंगे कि आप इस समय लीडरशिप के किस स्तर पर हैं और यह जानने के बाद आप अपने प्रभाव के स्तर को बढ़ा सकेंगे। लीडरशिप के 5 स्तर होते हैं। पहला स्तर है पद, अधिकार। यह लीडरशिप का सबसे आधारभूत स्तर है। आपके पास सिर्फ उतना ही प्रभाव होता है जितना आपके पद के साथ जुड़ा हो। पद पर रहते समय आपके पास अधिकार हो सकते हैं, परंतु सच्ची लीडरशिप सिर्फ अधिकार या सत्ता होने से ज्यादा बड़ी चीज है। सच्ची लीडरशिप वह होती है जिसमें दूसरे लोग खुशी खुशी और विश्वास से आपके पीछे पीछे चलें। बॉस बनने और लीडर बनने में फर्क होता है। बॉस कर्मचारियों से काम करवाता है और लीडर उन्हें मार्गदर्शन देता है। बॉस अधिकारों पर निर्भर करता है, लीडर सद्भावना पर। बॉस डर जगाता है, लीडर उत्साह। बॉस कहता है मैं, लीडर कहता है हम। बॉस किसी गलती के लिए दोषी को ढूंढता है, लीडर गलती को ठीक करने का तरीका ढूंढता है। बॉस जानता है कि किसी काम को कैसे करते हैं, लीडर दिखाता है कि कैसे करते हैं। बॉस कहता है जाओ, लीडर कहता है आओ हम चलें। दोस्तों, लोग पद पर बैठे लीडर के अधिकार क्षेत्र के बाहर उसके पीछे नहीं चलते। वे सिर्फ उतना ही करते हैं जितना उन्हें मजबूरी में करना पड़े। सिर्फ पद की वजह से जो लोग लीडर बनते हैं उन्हें स्वयं सेवकों, बुद्धिजीवी कर्मचारियों और युवाओं के साथ काम करने में ज्यादा मुश्किलें आती हैं। दोस्तों, इस स्तर पर आपका प्रभाव आपके पद द्वारा दिए गए अधिकारों से ज्यादा नहीं होगा। आप यहाँ जितने लंबे समय तक रहेंगे, कर्मचारी या लोग उतनी ज्यादा तादाद में आपकी कंपनी या आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे और उनका मनोबल उतना ही कम होगा। दूसरा स्तर है अनुमति। इस स्तर पर रिश्ते बनाए जाते हैं। इस स्तर पर लोग स्वेच्छा से आपके पीछे चलते हैं। फ्रेड स्मिथ कहते हैं, लीडरशिप का मतलब है लोगों से अपने लिए ऐसा काम करवाना जिसे करने के लिए वे बाध्य न हों। लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि उन्हें यह पता न चल जाए कि आप उनका कितना ख्याल रखते हैं। लीडरशिप दिमाग से नहीं, दिल से शुरू होती है। यह नियमों से नहीं बल्कि अर्थपूर्ण संबंधों से शुरू होती है। नॉर्वे के मनोवैज्ञानिक टी सजेल्डर अप एब ने एक अध्ययन के बाद चोंच मारने के क्रम का सिद्धांत दिया। सजेल्डर अप एब ने पाया कि मुर्गियों के किसी झुंड में आमतौर पर एक मुर्गी बाकी सभी मुर्गियों पर शासन करती है। वह किसी भी दूसरी मुर्गी को चोंच मार सकती है, परंतु कोई मुर्गी पलटकर उसे चोंच नहीं मार सकती। दूसरे नंबर पर वह मुर्गी आती है जो पहले नंबर की मुर्गी को छोड़कर सभी मुर्गियों को चोंच मार सकती है। इसी तरह बाकी सभी मुर्गियों में यह क्रम नीचे तक चलता रहता है और अंत में वह दुर्भाग्यशाली मुर्गी बचती है जिसे सब चोंच मार सकते हैं, परंतु वह किसी को चोंच नहीं मार सकती। इसके विपरीत अनुमति के स्तर पर बैठा लीडर पारस्परिक रिश्तों के द्वारा नेतृत्व करता है। उसका मकसद चोंच मारने के क्रम को सुनिश्चित करना नहीं बल्कि लोगों का विकास करना होता है। इस स्तर पर व्यक्ति की आवश्यकताओं और इच्छाओं पर समय, ऊर्जा और पूरा ध्यान केंद्रित किया जाता है। चेतावनी, किसी स्तर को लांघने की कोशिश न करें। जिस स्तर को सबसे ज्यादा बार लांघा जाता है वह है दूसरा स्तर, अनुमति। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई पति विवाह करने के बाद पहले स्तर यानी पद पर है और वह सीधे ही तीसरे स्तर यानी उत्पादन पर पहुंच जाए। वह अपने परिवार के लिए बहुत पैसा कमा सकता है, परंतु इस प्रक्रिया में वह अपने अनिवार्य रिश्तों को नजरअंदाज कर देता है जो परिवार को एक सूत्र में बांधे रखते हैं। अगर आप लंबे समय तक और लगातार उत्कृष्ट काम करना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि लगातार उत्कृष्ट सफलता के लिए रिश्तों से गोंद मिलती है और शक्ति भी। दोस्तों, अनुमति के स्तर पर आपको जितने अधिकार दिए गए हैं लोग उसके आगे भी आपका अनुसरण करेंगे। इस स्तर पर काम आनंद में बदल जाता है। चेतावनी, अगर आप आगे बढ़े बिना इस स्तर पर लंबे समय तक रुकते हैं तो ज्यादा प्रेरित लोग बेचैन हो जाएंगे। तीसरा स्तर है उत्पादन। इस स्तर पर परिणाम आते हैं। इस स्तर पर चीजें होना शुरू होती हैं, अच्छी चीजें, लाभ बढ़ जाता है, मनोबल ऊंचा रहता है, आवश्यकताएं पूरी होती हैं और लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। नेतृत्व करने और दूसरों को प्रभावित करने में आनंद आता है। हर व्यक्ति का पूरा ध्यान परिणामों की तरफ होता है। यह दूसरे और तीसरे स्तर के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। रिश्तों के स्तर पर लोग सिर्फ मिलने के लिए इकट्ठे होते हैं, उनका कोई दूसरा मकसद नहीं होता। परिणामों के स्तर पर लोग किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इकट्ठे होते हैं। सिर्फ मिलने के लिए इकट्ठे होना उन्हें अच्छा लगता है, परंतु किसी चीज को हासिल करने के लिए इकट्ठे होना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरे शब्दों में उनका पूरा ध्यान परिणामों पर केंद्रित होता है। उत्पादन वह स्तर है जहां ज्यादातर अनुयायी आपकी सफलता भांप लेते हैं। वे आपको और आपके द्वारा किए जाने वाले कामों को पसंद करते हैं। गति के कारण समस्याएं बहुत कम प्रयास से ही सुलझ जाती हैं। चौथा स्तर है लोगों का विकास। इस स्तर पर रिप्रोडक्शन होता है। रॉबर्ट टाउनसेंड के अनुसार लीडर सब आकारों, उम्रों, साइजों और स्थितियों में आते हैं।
क्योंकि कुछ लोग सामान्य दिखते हैं, इसलिए सच्चा लीडर इस बात से पहचाना जा सकता है कि उसकी टीम लगातार श्रेष्ठ प्रदर्शन करती है। लीडर खुद की शक्ति से महान नहीं बनता, वह दूसरों को शक्तिशाली बनाने की अपनी योग्यता से महान बनता है। किसी कर्मचारी की मुख्य जिम्मेदारी होती है काम को खुद करना, जबकि लीडर की मुख्य जिम्मेदारी होती है काम करने के लिए दूसरों को तैयार करना। लीडर के प्रति वफादारी तब चरम सीमा पर पहुंच जाती है जब अनुयायी ने लीडर के मार्गदर्शन में व्यक्तिगत विकास किया हो। इस सिलसिले पर ध्यान दें। दूसरे स्तर पर अनुयायी लीडर से प्रेम करता है। तीसरे स्तर पर वह लीडर की सराहना करता है। चौथे स्तर पर अनुयायी लीडर के प्रति वफादार होता है। क्यों? व्यक्तिगत विकास में लोगों की मदद करके आप उनका दिल जीत लेते हैं। बहरहाल, लीडर के रूप में प्रभाव की सीढ़ियां चढ़ने और अपने द्वारा विकसित किए लोगों के समूह के साथ सहज बने रहने में संभावित समस्या है। आपको यह पता नहीं चलता कि कई लोग आपको पद की वजह से बने लीडर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि आपका उनसे कभी कोई रिश्ता नहीं बन पाता। चौथे स्तर पर दीर्घकालीन विकास होता है। लीडर्स को विकसित करने की आपकी प्रतिबद्धता से यह सुनिश्चित होता है कि कर्मचारी और संगठन का विकास जारी रहेगा। इस स्तर पर पहुंचने और बने रहने के लिए आप जितनी भी कोशिश कर सकते हैं करें। पांचवा स्तर है किंवदंती पर्सनहुड। आप जो हैं और आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं उसके कारण लोग आपका अनुसरण करते हैं। यह स्तर उन लीडर के लिए सुरक्षित है जिन्होंने लोगों और संगठन को विकसित करने में वर्षों का समय लगाया है। बहुत कम लीडर्स यहाँ पहुँच पाते हैं। जो ऐसा कर लेते हैं वे किंवदंती बन जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों के समूह का नेतृत्व कर रहे हैं तो आप हर एक के साथ समान स्तर पर नहीं रहेंगे। आपका लीडर प्रभावशाली रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप समूह के भीतर प्रभावित करने वाले दूसरे लोगों को अपने साथ ज्यादा ऊंचे स्तरों तक लेकर जाएं। चोटी पर पहुंचने के लिए आपको दो चीजें करनी चाहिए। पहली, जानिए कि आप इस समय किस स्तर पर हैं। चूंकि आप अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग स्तरों पर होंगे, इसलिए आपको यह जानना होगा कि कौन से लोग किस स्तर पर हैं। दूसरी, हर स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक गुणों को जानिए और उनका प्रयोग कीजिए। दोस्तों, हर व्यक्ति लीडर है क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी को प्रभावित करता है। हालांकि हर व्यक्ति महान लीडर नहीं बन पाएगा, परंतु हर व्यक्ति एक बेहतर लीडर बन सकता है। अब सिर्फ दो सवालों का ही जवाब दिया जाना है। क्या आप अपनी लीडरशिप की संभावनाएं बाहर निकालना चाहेंगे? और क्या आप अपनी लीडरशिप की क्षमताओं का उपयोग मानव जाति की बेहतरी के लिए करेंगे? यह वीडियो इन दोनों कामों में आपकी मदद करने के लिए बनाई गई है। आखिर में फ्रेंड्स, प्रभाव के बारे में कुछ पंक्तियां। मेरा जीवन 1 दर्जन जिंदगियों को छुएगा। इससे पहले कि यह दिन खत्म हो, अच्छाई या बुराई के अनगिनत चिन्ह छोड़ जाएगा। शाम का सूरज ढलने से पहले मेरे मन में यह इच्छा हमेशा रहती है, मैं यह प्रार्थना हमेशा करता हूँ, हे ईश्वर, काश मेरा जीवन उन जिंदगियों की मदद कर सके जिन्हें यह स्पर्श करता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। लीडरशिप के बारे में बाकी की बातें अगले वीडियो में। कमेंट में बताएं कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अपने परिवार में या टीम में ये बातें सिखाना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।